Class 10th. Now let's move on to part number 9 of our chapter the agriculture. Next crop is हमने लास्ट क्रॉप पढ़ा था कॉफ़ी, है ना, अरेबिका वेराइटी, बाबा बुधान हिल्स इन कर्नाटका, ठीक है. नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है. जब वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो खेती होती है हमारे इंडिया में वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहलाता है, ठीक है. अब मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल है उनको उगने में काफ़ी कम टाइम लगता है, टेक लेस टाइम फॉर द ग्रोथ, सो दे कैन बी ग्रोन इन जायद सीजन ऑल्सो. लेस टाइम लगता है इसलिए जायद सीजन में भी उगा सकते हैं. अब आपको याद होना चाहिए कि जायद सीजन कब से कब तक था. सिर्फ 3 महीने रहा था. आपने मार्च में रबी की फसल को हार्वेस्ट किया और जून जुलाई में खरीफ को सोन किया, तो उसके बीच का टाइम था लगभग अप्रैल से जून, ठीक है. इस समय पे जायद की फसल उगती है इंडिया में, बहुत लेस टाइम में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है सोन और हार्वेस्ट पीरियड. तो वेजिटेबल्स जो होती हैं जनरली वो आप जायद सीजन में उगा लेते हैं. फिर भी अगर इसमें भी एक किसान नहीं उगाना चाहता तो रबी और खरीफ सीजन में भी इनको ग्रो कर सकता है वेजिटेबल्स को, ठीक है. फ्रूट्स का ऐसा नहीं है, फ्रूट्स टाइम लेते हैं उगने में. वेजिटेबल जैसे टमाटो होता है ये सब जल्दी उग जाते हैं, तो ये किसी भी सीज़न में आप इनको उगा सकते हैं. लेकिन जनरली क्या होता है, एक फार्मर जायद सीज़न को प्रेफर करता है क्योंकि वो फ्री सीज़न है. उस समय ना रबी की फसल है ना खरीफ की, और फिर भी अगर वो नॉर्मल सीजन में रबी खरीफ में भी उगाना चाहता है तो उसको ऑल्टरनेटिवली रबी की फसल के साथ वो क्रॉप लगा सकता है, खरीफ के साथ क्रॉप लगा सकता है. तो उसमें भी खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये पूरा हो जाता है. इसके बाद आपको इसी में ध्यान रखना है कि मेन आपके इंडिया में कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो उगाए जाते हैं. ये तो वेजिटेबल्स की बात हुई है अभी, और वो कहाँ कहाँ उनके स्टेट्स कौन से मेन है ना जहाँ पे वो ग्रो की जाते हैं. तो फ्रूट्स और स्टेट्स, ठीक है. तो पहले फ्रूट की बात करते हैं, किंग ऑफ फ्रूट दैट इज मैंगो. तो मैंगो के मेन स्टेट्स हैं यूपी एंड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक जगह रत्नागिरी है ना, वो फेमस है मैंगो के लिए. यूपी में एक जगह है दशहरी, फेमस है मैंगो के लिए. इसी नाम से दशहरी आम भी आता है इंडिया में, है ना. दशहरी जगह यूपी में है. और महाराष्ट्र में जो मैंने रत्नागिरी आपको बताया फेमस है. नेक्स्ट इज ऑरेंज. तो ऑरेंज तो आप लोगों ने जनरली भी सुना होगा, नागपुर एंड चेरापूंजी. चेरापूंजी इज इन मेघालय, ठीक है. नागपुर एंड चेरापूंजी आर द मेन ग्रोइंग एरियाज ऑफ ऑरेंज. नेक्स्ट वन इज बनाना. तो बनाना के लिए हम जनरली देखते हैं कि साउथ के लोग बनाना लीफ पे खाना खाते हैं. तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और ठीक है आप केरला और महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं. मैं केरला लिख देता हूँ, केरला मेन है ऐसे, ठीक है. तमिलनाडु एंड केरला. नेक्स्ट वन इज आफ्टर बनाना लीची. कहाँ लिखी लीची, ठीक है. लीची यूपी एंड बिहार. तो लीची का मेन ग्रोइंग एरियाज है वो यूपी एंड बिहार है. एंड नेक्स्ट वन इज ओनली वन इज रिमेनिंग दैट इज एप्पल. तो हम जनरली सुनते हैं कि एप्पल तो ठंडी जगहों पे उगते हैं. ठंडी जगहों का क्या मतलब है? जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ये एप्पल के मेन ग्रोइंग एरियाज हैं, ठीक है. तो आप लोगों को याद रखें, दो स्टेट्स मैंने आप लोगों को बताए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में. मैंगो यूपी महाराष्ट्र, ऑरेंज नागपुर एंड चेरापूंजी, बनाना तमिलनाडु एंड केरला, लीची यूपी एंड बिहार, एप्पल जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ये मेन आपको लर्न रखना है. ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको लर्न रखना है. द नेक्स्ट क्रॉप यू हैव टू, नाउ द कैटेगरी इज चेंज and now you have to learn about non food crops. वो क्रॉप
अच्छा, जो पहले मैंने फ्रूट्स का पूरा लिखा था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कॉपी में आपकी, ताकि आपको लर्न रहे मैंगो कहाँ है, ऑरेंज कहाँ पे, और लीची वगैरह। ना नेक्स्ट आपको जो करना है वो करना है नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप मतलब कि जो किसी भी तरीके से हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, इनटेक नहीं कर रहे, खा नहीं रहे। आप कहेंगे तो सर ने पहले भी बोला था, लेकिन ये मैंने बेटा बोला था ग्रेन्स के लिए। ग्रेन्स मतलब अनाज, गेहूँ, चावल, वो उसका हमने पढ़ा। फिर हमने फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स पढ़ा था, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी वगैरह। इनको हम खा रहे हैं लेकिन खाने के रूप में नहीं खा रहे, है ना, ये जनरली ईटन है, अनाज नहीं है ये। और अब आप जिनको पढ़ेंगे वो ना आप जनरली खाते हैं ना अनाज के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो नॉन फूड क्रॉप में पहला आता है रबर, ठीक है, रबर पहला क्रॉप है, ठीक है। तो रबर जो क्रॉप है उसके लिए जो वैसे तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर पे उगता है, यानी कि ब्राज़ील, है ना। इक्वेटर पे कौन सी कंट्री वर्ल्ड के मैप पे? ब्राज़ील, वहाँ पे ये उगता है। लेकिन अभी धीरे धीरे नॉन इक्वेटोरियल भी हो रहा है, यानी कि इक्वेटर के जो दूर के देश हैं, दूर की स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी ये उगता है। एक बात याद रखिए, ये रेनफॉल अच्छी मांगता है, अबाउ 200 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रेनफॉल जब भी 100 सेंटीमीटर से क्रॉस कर रही है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, एक अच्छी खासी बारिश है। 100 सेंटीमीटर से नीचे होती जाती है तो रेनफॉल कम है, ऐसे मान के याद रखिए। हमें नापना नहीं आता रेनफॉल, ये साइंटिस्ट जो हैं, मीटरोलॉजिस्ट जो हैं, जो वेदर फिनोमिनन को समझते हैं, वो रेन गेज जो मीटर आता है उससे रेनफॉल को मेज़र करते हैं। नाउ अबाउट 200 सेंटीमीटर रबर को चाहिए रेनफॉल। मेन ग्रोइंग एरिया जिसके साउथ में है, ठीक है, मेन ग्रोइंग एरिया जिसके साउथ, जैसे कि केरला, कर्नाटका, एंड तमिलनाडु, ये इसके मेन एरियाज हैं ग्रोइंग के रबर के, ठीक है। इतनी बात रबर में आपको याद रखनी है। ठीक है, रबर के बाद अब आप आएगा फाइबर क्रॉप्स, है ना। फाइबर क्रॉप्स